वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे जो रूट वर्ड्स हैं, एक है एस्टर जिसका या एस्ट्रॉन जिसका मतलब स्टार होता है, और एक टॉमी जिसका मतलब होता है कट। और इतने रूट वर्ड्स पढ़ने पर अब आपको याद भी हो चुका होगा कि हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं उस पद्धति से जिसका नाम होता है एटमोलॉजी। और आपको पता है एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनते कैसे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। यानी इसमें हम पढ़ते हैं हमारे वर्ड का रूट वर्ड क्या होता है, इसके पहले यानी आपका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, और इसके लास्ट में आपका सफिक्स क्या लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड द एटमोलॉजी कहलाता है। तो आइए सीखते हैं इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा। बस क्या करिएगा, आपको फोकस करना है हमें अपने इस रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। अब देखिए आपका पहला वर्ड है एस्टर। तो बच्चों एस्टर का मतलब होता है स्टार, तो इसका मीनिंग हो जाता है आ स्टार शेप्ड फ्लावर। स्टार के आकार का एक पुष्प होता है जो एस्टर कहलाता है। और अगला है डिजास्टर। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, डिस मीन्स होता है अगेंस्ट। देखिए प्रीफिक्स है, ऐसे पढ़ने का फायदा ये होता है, देखिए जैसे कि अब एस्टर पढ़ लिया तो अब एस्टर रूट से फायदा क्या हुआ पढ़ने से कि आगे देखिए एस्टर है, डिजास्टर है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर। हर वर्ड में कहीं न कहीं एस्टर या एस्ट्रो आया हुआ है। तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब कहीं न कहीं किससे संबंधित होगा, स्टार से संबंधित होगा। तो ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे। ऐसे देखिए टॉमी मीन्स कट होता है, आपके देखिए लिखे एपिटॉमी, एपिटोमाइज, डाइकोटोमी, डाइकोटोमाइज, एनाटॉमी, इंटॉमी, इंटामोलॉजी, इंटामोलॉजिस्ट। तो याद रखिएगा, बस रूट पर फोकस करिएगा कि अगर टॉमी आ जाए तो उसका मतलब कट होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा आपको पता। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो चारों ऑप्शन में जहां पर भी कट लगा हो, लिखा हो, समझ जाए इसका मीनिंग हो जाता है। तो ऐसे ही डिस जहां पर आ जाता है उसका मतलब अपोजिट या अगेंस्ट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक सेटिस्फाइड, अपोजिट क्या होता है, डिससेटिस्फाइड, तो अगेंस्ट या अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस मीन्स अगेंस्ट है और एस्टर मीन्स स्टार। तो जब हमारे स्टार हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन में डिजास्टर आता है, या इसका मतलब हो जाता है ग्रेट मिसफॉर्च्यून। तो डिजास्टर का मतलब होता है दुर्भाग्य या मिसफॉर्च्यून कहलाता है। अगला वर्ड आपका एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए एस्ट्रो स्टार और नॉमी का मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो मीनिंग हो जाता है स्टडी ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ स्टार्स। हमारे जो अपने स्टार्स होते हैं, कौन से स्टार, जैसे आकाश में जो स्टार होते हैं सन, मून, इनका जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोल विज्ञान कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। और जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है वो पर्सन क्या बन जाता है, देखिए ईआर से बन जाता है पर्सन, डूअर बन जाता है, तो एस्ट्रोनॉमर हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स। यानी वह इंसान जो स्टार्स का अध्ययन करता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर, खगोल वैज्ञानिक कहलाता है। अगला वर्ड आपका एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो स्टार और नॉट का मतलब होता है ट्रैवल करना। तो एस्ट्रो मीन्स स्टार, नॉट मीन्स ट्रैवल। ये हो जाता है वन हु ट्रैवल्स स्टार, वन हु ट्रैवल्स आ स्टार, जो किसी स्टार पर जाता है या स्पेस अंतरिक्ष पर जाता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉट। जैसे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ये सब क्या हुए, एस्ट्रोनॉट हुए, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉस्मोनॉट। अब देखिए कॉस्मोस, कॉस्मोस से बनाया गया। कॉस्मोस मीन्स वर्ल्ड होता है, संसार, और नॉट मीन्स ट्रेवल। की मीनिंग हो जाता है जो संसार की यात्रा करता है, या वन हु ट्रेवल्स, वन हु ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व की यात्रा करता है, कॉस्मोनॉट कहलाता है। अब देखिए कॉस्मोस मीन्स वर्ड होता है, इससे एक वर्ड और बनता है कॉस्मोपॉलिटन।
तो कॉस्मोस वर्ड पॉलिटन लवर, लवर ऑफ वर्ड, दुनिया से प्यार करने वाला कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए कॉस्मोपॉलिटन लीडर। नेक्स्ट आपका एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए एस्ट्रो में स्टार और लॉजी का मतलब पता है, साइंस स्टडी होता है, तो ये हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ स्टार्स। और ध्यान रखिएगा बच्चों, एस्ट्रोलॉजी भी होता है स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी भी होता है स्टडी ऑफ स्टार्स। फर्क क्या है? एस्ट्रोनॉमी में जो आकाश के स्टार हैं उनका अध्ययन होता है, और एस्ट्रोलॉजी में जो आपके स्टार्स हैं, हमारे ग्रह होते हैं, हमारा देखिए हमारे भी अपने भाग तारे होते हैं, सितारे होते हैं, सन मून का हमारे जीवन में क्या रोल होता है, इसे बोलते हैं ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और जो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजर। ये हो जाता है वन हु स्टडीज स्टार्स, जो स्टार्स का अध्ययन करता है, या कह सकते हैं वन हु फोरटेल्स, जो हमारे जीवन में हमारे बारे में भविष्यवाणी करता है, हमें बताता है कि हमारे बताता लोगों की आपकी शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, बच्चे कब पैदा होंगे, तो वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर। अगला है एपिटॉमी। अब बच्चों देखिए आगे के रूट्स में, जो आगे के वर्ड्स में जो रूट है उसका नाम है टॉमी, और टॉमी मीन्स होता है कट। अब देखिए टॉमी कट है और एपी मीन्स अपॉन, कट अपॉन, और यहाँ पर कट अपॉन का मतलब हो जाएगा समरी। अब बच्चों देखिए कट अपॉन समरी कैसे बन गया? समरी मीन्स सारांश। जैसे ये एक लेसन है और इस लेसन को काट छांट करके जब चीजें निकाल जाती है, जो छोटा सा बचता है वो आपका एपिटॉमी कहलाता है, समरी कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। और अगर इसमें हम आईजेटी लगा दें तो वर्ब हो जाता है, और समरी का वर्ब हो जाता है समराइज। तो बस क्या करा, एपिटॉमी समरी है और एपिटोमाइज नाउन बन जाता है, वर्ब बन जाती है समराइज, सारांश बनाना या टू मेक समरी। अगला डाइकोटॉमी। डाइको का मतलब टू, और टॉमी मीन्स होता है कट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कटिंग और स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स। किसी चीज को दो भागों में काटना या बांटना डाइकोटॉमी कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। और इसका वर्ब बन जाता है, ध्यान रखिए आईजेडी वर्ब बन जाता है, तो डाइकोटोमाइज हो जाता है टू कट और स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। किसी चीज को दो भागों में काटना या बांटना डाइकोटोमाइज करना होता है। अगला एनाटॉमी। अब देखिए एना का मतलब होता है बच्चों अप, और टॉमी मीन्स कट, कटअप। यहां पर कटअप का मतलब है फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर यानी हमारा शारीरिक ढांचा, एनाटॉमी। अब देखिए एनाटॉमी कटअप से फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे बन गया? जैसे देखिए होता क्या है, जैसे एक मूर्तिकार होता है, वो पत्थर की सिल्ली को काट छांट करके उसके कहीं नाक, कहीं कान, कहीं सदी बनाकर एक आकार देता है। ऐसे हमारा भगवान भी, हमारा जो एक मिट्टी की सिल्ली होती है उसको कटअप करने के बाद कहीं नाक, मुंह, आंख बनाता है, तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है एनाटॉमी। अगला वर्ड इनटॉमी। अब देखिए इन मीन्स इन होता है, टॉमी मीन्स कट, कठिन। यहाँ पर कठिन का मतलब इंसेक्ट बन जाता है। अब बच्चों देखिए इनटॉमी इंसेक्ट कैसे हो गया, यानी वो प्राणी जिनमें कट लगा होता है। जैसे देखा होगा जो चीटा है या चीटी है, उनकी बॉडी या हेड में कट लगा होता है, तो कटिन वाले प्राणी, कट वाले प्राणी एंटॉमी कहलाता है, जैसे चीटा, चीटी, काकरोच। और एंटॉमी से एंटोमोलॉजी बना दिया गया। आपको पता है लॉजी से बन जाता है साइंस, ये हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का विज्ञान कहलाता है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा ये वर्ड वन वर्ड के लिए रामबाण है। अगर आपको वन वर्ड की तैयारी करनी है तो इससे बेस्ट तैयारी आपकी नहीं हो सकती, इससे अच्छी तैयारी और कहीं नहीं हो सकती। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपका है एंटोमोलॉजिस्ट। तो एंटोमोलॉजी साइंस है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन लिख लिए बन जाता है साइंटिस्ट। ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट का अध्ययन करता है, कीटों का अध्ययन करता है, वो कहलाता है एंटोमोलॉजिस्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स याद भी हो चुके होंगे। आगे कल फिर मिलेंगे कुछ और नए रूट्स के साथ, कुछ और नए वन वर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।